मुश्ताक साहब या इनकी जो संस्था है तमिलनाडु तौहीद जमात, इनको और इनकी संस्था से जुड़े तमाम आलिमों को कोई हक नहीं पहुंचता कि कलाम साहब या कोई अदना सा आदमी, यूसुफ अंसारी हो या अफजल अब्बास या शारिक साहब हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो इनमें से किसी को तय करेगा कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। ये हक सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह तय करेगा कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। ये कौन है? फर्जी, ये फरिश्ते हैं? ये क्या है? इनकी हैसियत क्या है? क्या इनकी संस्था ने अल्लाह ताला से फ्रेंचाइजी ले ली है कि तय करेंगे कौन मुसलमान है कौन? यही अफसोस की बात है। दिक्कत क्या है? यही अफसोस की बात है कि हर आदमी खुद को कभी भगवान का और कभी अल्लाह का ठेकेदार बन के कभी फतवे जारी कर देता है और कभी कह देता है अरे जिसकी जो मर्जी, जिसको किसी को आदर्श पुरुष मानता है वो उसके मुश्ताक अली आप सुन पा रहे हैं? मुश्ताक अली आप सुन पा रहे हैं मुझे? बना के रखा हुआ है मजहब। मतलब सीधे मेरे सवाल पर आइए कि आपको लाइसेंस किसने दिया कि आप तय करेंगे कि किसी का धर्म क्या, और खासतौर पर कलाम साहब पर बोलने की आपकी हिम्मत कैसी होती है? नहीं, आप जो बात बता रहे हैं तो हमने सिर्फ कलाम साहब की बारे में नहीं, ये जो चीज है कलाम साहब जो कहते थे, जो करते थे, गीता पढ़ते थे, गीता पर मैं अमल करता हूँ। कलाम साहब कुरान में पढ़ते तो उन्होंने लिखा है कि मुझे कुरान ने इंस्पायर किया है। झूठ क्यों बोलते हैं आप? दूसरी बात, अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी को कहा कि ए नबी किसी को काफिर मत कहना। आप कौन होते किसी को मुसलमान, किसी की मुसलमानियत तय करने वाले? आपको किसने ये राइट दिया? कुरान के अंदर ये सूरा है, अल्लाह ने फरमाया अगर मेरी इबादत करो, मेरी इबादत के सिवा किसी और को शरीक मत करो। अगर तुम शरीक करोगे तो हमेशा के लिए जहन्नम में होगे। आप थोड़ी तय करेंगे, जिसकी इबादत हो रही वो तय करेगा। हु आर यू? ये सवाल तो कब्र में होगा। आपको कोई अधिकार नहीं है मुश्ताक साहब। आप मजहब के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ। आप जैसे लोगों ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, पूरे मुसलमानों को बदनाम किया आप लोगों ने। के अंदर भी अगर ये पाई जाती वो भी मुस्लिम से अल्लाह ने इस्लाम से कुरान में अपने नबी को मना किया कि नहीं किया कि आप किसी को कफिर नहीं कहेंगे? और बताइए कोई एक मिसाल बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मुसलमान मानने से इनकार किया हो। 4 खलीफा हुए हैं खुलफाए राशिदीन, किसी ने किसी का कुफ्र का फतवा दिया हो? क्या फर्जी, आप ये फर्जी फतवे लेकर घूमते हैं? आपने मुसलमानों की तरक्की को रोक दिया। कुरान की आयत से मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद कुरान नहीं समझ पाएंगे। आप कुरान पढ़ लीजिए। आप जो इस्लाम की, अब आप कुरान समझाएंगे? मेरा सुनिए पहला, इस्लाम से बाहर बंद कीजिए। इस कौम पे रहम कीजिए, शर्म कीजिए अपने ऊपर, शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, ये हमारे आपस में जो आपस का क्या मतलब है? आपस का क्या मतलब है? आप होते कौन है भाई साहब? मुश्ताक साहब होते कौन है किसी के बारे में तय करने वाले कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है? अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह का फैसला करेगा। आप कौन होते हैं? मुश्ताक साहब आपको हक किसने दिया ये भाई साहब बात करने का? मुश्ताक साहब एक बात मुझे बता दीजिए, आपने कहा कलाम साहब मुसलमान नहीं थे। अल्लामा इकबाल वो हिंदू थे या मुसलमान थे? वो मुसलमान थे। उन्होंने कहा था एक सेकंड उन्होंने शिकवा लिखा। एक सेकंड उन्होंने शिकवा लिखा। आपके आलिमों ने फतवे दिए कुफ्र के। आप कह रहे मुसलमान थे? एक सेकंड मुश्ताक साहब फतवा दे दिया आपने। काम डाउन एक सेकंड। मैं जो मुश्ताक साहब सुनिए, ये अच्छा लगा कि आपने ये तो माना कि इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल जो थे वो मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद, उनको इमाम हिंद, तो राम को इमाम हिंद कहने वाले इकबाल को अगर आप मुसलमान समझते हैं तो कलाम साहब को क्यों नहीं समझते? चाह रहा हूँ जो बात पर चर्चा हो रही है उसी बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मुझे अल्लामा इकबाल के खिलाफ उस दौर के आलिमों ने फतवा दिया था कि वो काफिर हैं। आप कह रहे हैं वो मुसलमान थे। किसकी बात मानेंगे? सर सैयद अहमद खान के नाम पे आज मुसलमान नाश करता है। उस जमाने में 6 फतवे आए, फतवा लिया काफिर है वो। मजाक बना रखा आपने फतवेबाजी के चक्कर में। आप सियासत मत कीजिए इसके अंदर, ये धर्म के मामला है। हम सियासत नहीं कर रहे। आप धर्म को हथियार बना के कौन को गुमराह कर रहे हैं? देश को गुमराह कर रहे हैं। आप सारे नस्लों को गुमराह कर रहे हैं। यह सोच जन है कि इतना आसान हो जाता है, हर आदमी अपनी अपनी दुकान चलाना चाहता है। जो भी ये कहता है कि वो हिंदू और हिंदू नहीं है, या वो मुसलमान है और वो मुसलमान नहीं है, किसने इनको लाइसेंस दिया है ये तय करने का? एक ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। के बाद फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से मुश्ताक अली के पास ही चलते हैं, जो कि तमिलनाडु तौहीद जमात से हैं, जिन्होंने कलाम साहब को लिखा कि वो मुसलमान नहीं। तो हमारा सवाल ये कि कोई ऐसे कैसे तय कर सकता है और इनको ये अधिकार किसने दिया तय करने का? मुश्ताक साहब आप सुन पा रहे हैं? तो हमारे जो उलमा ने
जो सेलम के अंदर एक मीटिंग के अंदर ये फतवा ये बयान में कहा कि कलाम साहब मुसलमान नहीं थे, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं है कि कलाम साहब की मूर्ति के बाजू में भगवत गीता रखी गई, इस मुद्दे पर नहीं है। पिछले पूरे साल उनकी आप जिंदगी देखते हैं तो मंदिर जाते थे, मंदिर की पूजा करते थे, कुरान पढ़ना, यहां तक कि उन्होंने कहा तिरची के अंदर अपने दोस्त को कहा कुरान पढ़कर अपने वक्त बर्बाद मत करो। अगर ये कौन मानेगा आपकी बात? ये क्यों आप झूठ फैला रहे हैं? बोल रहे हैं मुश्ताक साहब, झूठ बोल रहे हैं। शर्म करनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। यूसुफ साहब, मुश्ताक साहब झूठ बोल रहे हैं। वो खुद नमाजी मुसलमान थे, वो खुद कुरान पढ़ते थे। आप क्यों लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं? नहीं सेंट जोसेफ साहब आप गुमराह कर रहे हैं। कलाम साहब ने कहीं ये बात नहीं कही। और सुनिए, कलाम साहब जो कहते थे और बाकी और बहुत सारे लोग कहते हैं, ये कुरान को रट्टा मार के जो आप पढ़वा रहे हैं, ये मुसलमानों का नहीं, इस पूरे देश का, पूरी दुनिया का नुकसान कर रहे हैं आप लोग। नहीं और आप लोगों से किसने पूछा था कलाम साहब भी मुसलमान है कि नहीं है? आपने क्यों मीटिंग की? आपने क्यों सम्मेलन किया? मीटिंग होते कौन है तय करने वाले? गया इस देश में 22 करोड़। अच्छा, एक बात और बारे में तय करेंगे। एक बात और मुश्ताक साहब, मुझे आप पर आपकी एक और राय चाहिए। जो अभी एक सेकंड सर, माफ कीजिएगा, अब मैं आपके पास आऊँ तो आप बोलिए प्लीज, आपके पास आऊंगा मैं। अभी जेडीयू के एक मंत्री ने जय श्री राम कहा, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। नहीं, आप क्या की मर्जी है, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं, मैं आपके इसके बारे में सफाई देना चाहता हूँ। जरा सुनिए, जरा प्लीज मुझे टाइम दीजिए, जरा मुझे टाइम दीजिए। देखो, हिंदुस्तान के अंदर किसी को भी किसी धर्म को अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कोई एतराज किसी को नहीं। और इस्लाम के अंदर भी कुरान के अंदर ये कहा कि हमारे अल्लाह ने कहा लकुम दीनुकुम वली दिन, तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक हो, हमारा दिन हमें मुबारक हो। हम किसी को फतवा नहीं, किसी को फतवा यानी जो जय श्री राम कहने से उनको फतवा कैसे नहीं देते, तो वो हमारे उसकी पूरी डिटेल हमको मालूम नहीं है। लेकिन कलाम साहब के बारे में जो पूरी फोटोस आए हैं, इमेजेस हैं, मंदिर जाते थे, हर मंदिर में पूजा करते थे, किसी को पहुंच होते थे, किसी बड़े बड़े जो पुजारियों को पहुंच होते थे, ये इस्लाम में हमारे धर्म के खिलाफ है या नहीं? हमारे पूछे हमारे उन भाइयों से, ये इस्लाम के खिलाफ है या नहीं? जो सजदा हमने अल्लाह के सामने झुकते हैं, वो किसी और के सामने झुकने के लिए इजाजत नहीं है हमें। अगर कोई झुकता है अल्लाह के सिवा किसी और के सामने, वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। ये कुरान के अंदर फरमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है। ये हमारी खुद के हमारी राय नहीं है, हम अपनी मर्जी की बात नहीं है, ये कुरान और हदीस की बात बता रहा हूँ। कलाम साहब तो हमारे हिंदुस्तान की अगर नजर से देखे तो बहुत अच्छे इंसान, उसमें कोई दोहरी राय नहीं है। लेकिन इस्लाम की शक्ल से अगर कोई देखता, इस्लाम से शक्ल के देखता, उनके अंदर वो चीज नहीं है जो इस्लाम के मोमिन के अंदर या मुसलमान के अंदर, एक सच्चे पक्के मुसलमान के अंदर होनी चाहिए। वो बात उनके अंदर नहीं है। इसलिए हमारी उलमा ने भी, जैनुल आबिदीन ने ये बात कही। ये पूरी मामलात को पूरा वहां से शुरू से जोड़ना है, सिर्फ भगवत गीता को रखने। लेकिन मेरा ये सवाल है, वहां पर जो रामेश्वरम के अंदर ये जो मूर्ति बनाई गई, वहां पर भगवत गीता क्यों रखी गई? बोलिए। अगर कलाम साहब बोलते थे भगवत गीता पढ़ते थे, कलाम साहब इससे ज्यादा तिरुकुरल पढ़ते थे, वो किताब रखे होते, किसी को कोई एतराज नहीं होता। नहीं तो आप पढ़ने पर पाबंदी लगाएंगे क्या? आप क्या करेंगे? कौन क्या पढ़ेगा? भगवत गीता रखने की जरूरत क्या है? आप बताएंगे कौन क्या पढ़ेगा? आप पढ़ाएंगे, आपने पढ़ने लिखने की अब्बास हमारे साथ फरिश्ते हैं, कौन है? अल्लाह ताला के भेजे हुए एजेंट है, कौन है? आप कौन सा किसी के बारे में? अफजल साहब खलीफाओं ने नहीं किया, जो काम इमामों ने नहीं किया वो काम आप करेंगे। इतने बड़े आप हो गए। नबी ने किसी को नहीं कहा कि वो मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है। उनके साथ तमाम लोग, अरे नबी ने तो जो खुले तौर पे उसको मुनाफिकीन थे उन तक के जाना अपनी सहूलियत की इस्लाम अपनी सहूलियत की व्याख्या जा रही है। माफ कीजिएगा यूसुफ जी। अफजल भाई, अभी आपकी सरकार के एक मंत्री को